नमस्कार। ज्ञान भी वरदान भी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। पिछली वीडियो में हमने आपको दर्शन कराए थे श्री केदारनाथ मंदिर जी के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और इस बार हम आपको बहुत ही रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं कि पंच केदारनाथ इन्हें क्यों कहा जाता है। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे, चलिए देखते हैं क्या रहस्य है। पंच केदारनाथ की अगर हम बात करें तो इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने लगे। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कि पंच केदारनाथ क्यों कहा जाता है इन्हें। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उनसे रुष्ट थे। भगवान शंकर दर्शन नहीं देना चाहते थे पांडवों को। इसीलिए पांडव दर्शन के लिए काशी गए, पर उन्हें वहां भी भगवान भोलेनाथ नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाह रहे थे, इसीलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और केदारनाथ में जाकर के बस गए। दूसरी ओर पांडव भी लग्न के पूरे पक्के थे। उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शंकर ने जब बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर के मिल गए, ताकि पांडवों को ये ज्ञात ही ना हो कि भगवान इनमें से ही एक हैं। लेकिन पांडवों को संदेह हो गया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने आप को फैला लिया, यानी एक पांव एक पहाड़ पर और दूसरा पांव दूसरे पहाड़ पर। अन्य गाय बैल सब निकल गए नीचे से, लेकिन शंकर जी बैल रूपी वहां से निकलने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति देखकर, संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पक्की आस्था और सच्चा विश्वास, और हमेशा अगर ये दोनों चीजें हो साथ, तो जरूर होती है पूरी हर आस। तो देखा आपने, आस्था में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा में कभी नहीं होनी चाहिए कमी, क्योंकि अगर भगवान को पाना है तो हठ जरूरी है। ज्ञान भी वरदान भी में आज बस इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में हम आपको एक रहस्यमय ज्योति के दर्शन कराएंगे, जो कि स्वयं जलती रहती है। आखिर क्या रहस्य है कि केदारनाथ पर वो ज्योति अपने आप ही जलती है। अगले वीडियो का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।